साथियों नमस्कार। आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि किस टाइप का सोलर पैनल लगवाएं, पी टाइप सोलर पैनल मॉड्यूल या एन टाइप सोलर पैनल मॉड्यूल, और दोनों में से अच्छा कौन सा है। तो आइए हम इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि पी टाइप सोलर पैनल मॉड्यूल क्या होते हैं और एन टाइप सोलर पैनल मॉड्यूल क्या होते हैं और किसे लगवाना आपके लिए अच्छा होगा। तो जो सोलर पैनल होते हैं वो सोलर सेल से मिलकर बनते हैं और सोलर सेल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल दो तरह के होते हैं साथियों, एक इंट्रिंसिक टाइप जो कि शुद्ध सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है और दूसरा एक्सट्रिंसिक टाइप जो अशुद्ध सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। तो जो शुद्ध होता है उसमें कुछ इंप्योरिटी मिलाई जाती है और उसको जिस इंप्योरिटी जो मिलाई जाती है उसको डोपिंग कहते हैं, और इसी डोपिंग के आधार पर ही सोलर पैनल दो टाइप के होते हैं, पी टाइप के सोलर पैनल और एन टाइप के सोलर पैनल। पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर के सोलर पैनल, जो जिसमें जो है जो सिलिकॉन में जो सेमीकंडक्टर है उसमें बोरोन की डोपिंग की जाती है, और जब बोरोन की डोपिंग की जाती है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। परंतु ये जो पैनल होते हैं इनकी कुछ विशेषताओं के साथ कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि ये सोलर पैनल पी टाइप के ज्यादा उपयोग होते हैं और इनकी लागत भी कम होती है, परंतु कमी ये है कि इनकी इफिशियंसी कम होती है और समय के साथ जो है एलईडी प्रभाव और अन्य प्रभाव के कारण जो है इसकी इफिशियंसी कम होती जाती है। इसके अतिरिक्त साथियों एन टाइप जो सोलर पैनल होते हैं वो एन टाइप का मतलब नेगेटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल से यूज सोलर पैनल, अर्थात इसमें जो है सिलिकॉन में बोरोन के स्थान पर फास्फोरस मिलाया जाता है और इस कारण जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, और ये इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं और कुछ कमियां हैं, जैसे इसकी इफिशियंसी अधिक होती है और ये कम रोशनी में भी अच्छा काम करता है। परंतु इसमें क्या है कि ये महंगा होता है और इसीलिए इसका यूज जो है पी टाइप की तुलना में थोड़ा कम है, परंतु जो है ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इसका अब धीरे धीरे यूज जो है ज्यादा होगा आगे आने वाले समय में। अब हम समझते हैं कि ये एन टाइप पी टाइप से कैसे बेहतर है। तो पी टाइप की देखें तो इफिशियंसी 20 से 23% के बीच में रहती है और एन टाइप जो सोलर पैनल होते हैं उनकी इफिशियंसी 23 से 25% के आसपास होती है। अब ये इफिशियंसी का क्या मतलब है कि जैसे सूर्य से हमें अगर 100% एनर्जी मिली तो उसमें से ये 23% का ही उपयोग करके बिजली बना पाते हैं जो पी टाइप है मैक्सिमम, और एन टाइप 25% का यूटिलाइजेशन करके उसकी बिजली बनाते हैं। और इसी प्रकार जो टेम्परेचर के हिसाब से इनकी इफिशियंसी देखें तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो है पी टाइप जो सेमीकंडक्टर से बना हुआ सोलर पैनल है उसकी इफिशियंसी कम होती जाती है, 0.5% पर डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान के साथ कम होती जाती है और ये 18% तक कम हो जाती है। इसी प्रकार जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर यूज करके सोलर पैनल बनाए जाते हैं उनकी इफिशियंसी 0.3% पर डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से टेम्परेचर के साथ कम होती जाती है, और ये 60 डिग्री टेम्परेचर पर इनकी इफिशियंसी 19.5% तक रहती है। तो ओवरऑल हम देखें साथियों तो एन टाइप की इफिशियंसी पी टाइप सोलर पैनल से अच्छी होती है, इसीलिए इसका यूज जो है पी टाइप की तुलना में ज्यादा होता है। अब साथियों हम समझते हैं कि ये एलईडी प्रभाव एलईडी प्रभाव क्या है जिसके कारण जो है इन सोलर पैनल्स की जो पी टाइप सोलर पैनल है इनकी इफिशियंसी डाउन होती जाती है। तो एलईडी का मतलब जो है लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। जब सोलर पैनल जो है पहली बार पी टाइप सोलर पैनल सूर्य के प्रकाश में आता है तो इसमें जो इंप्योरिटीज होती है सोलर पैनल बनाने के दौरान, और डोपिंग के लिए बोरोन जैसे हम मिक्स करते हैं और सोलर पैनल बनाने के दौरान इसमें ऑक्सीजन की इंप्योरिटीज रहती हैं। जब सूर्य की रोशनी इस पे पड़ती है तो बोरोन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के बाद बोरोन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये जब बोरोन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स होता है ये उसमें जो चार्ज फ्लो करता है, करंट फ्लो करती है, उसको ये रोकते हैं, जिसके कारण जो है उसमें डिग्रेडेशन होता है। और ये जो बोरोन और ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स है इसको जो है बोरोन ऑक्सीजन डिफेक्ट बोलते हैं, और इस कारण जो है जैसे ही वो पैनल पी टाइप का पैनल सन के रोशनी में आता है तो कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में इसकी इफिशियंसी 1.5 से 3% तक कम हो जाती है। परंतु जो एन टाइप पैनल होते हैं उसमें बोरोन यूज नहीं करते हैं डोपिंग के लिए, वहां तो फास्फोरस हम यूज करते हैं। तो जब फास्फोरस यूज करते हैं तो
तो फास्फोरस का कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का ऐसी पॉसिबिलिटी रहती नहीं है। तो इस कारण जो है वहां पे ये बोरोन ऑक्सीजन जो डिफेक्ट है वो वहां पे होता ही नहीं है। इस कारण जो है एन टाइप सोलर पैनल में जो है कई सालों तक जो है वो अपनी इफिशियंसी को मेंटेन रखता है, उसमें इफिशियंसी कम नहीं होती है साथियों। और ये जो इफिशियंसी कम होती है वो केमिकल रिएक्शन के तौर पे कम होती है, इसलिए इसको बाहर से तो कोई डिफेक्ट दिखेगा नहीं, परंतु पैनल की इफिशियंसी इसकी टाइम के साथ भी कम होती जाती है। जैसा कि आप साथियों इस ग्राफ में भी देख रहे हैं कि सोलर पैनल जो होते हैं उनकी दक्षता जो है के लिए दो चीजें मेनली इनकी दुश्मन होती हैं, एक एलआईडी और दूसरा एलईटीआईडी। जो एलआईडी होता है वो लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन है। आप देखेंगे कि जो एन टाइप पैनल है उसकी समय के साथ जो है उसकी इफिशियंसी बहुत ही नॉमिनल जो है ड्रॉप होती है उसकी इफिशियंसी में, परंतु जो पी टाइप के सोलर पैनल है उसकी कुछ ही सालों में, कुछ ही दिनों में जो है उसकी पहले तो जैसे ही वो सन के इंपैक्ट में आता है एलआईडी प्रभाव के कारण जो है मतलब लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन के कारण वो तुरंत उसकी सडन एनर्जी एफिशिएंसी ड्रॉप होती है। और उसके बाद जो है एलईटीआईडी अर्थात लाइट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन के कारण जो है उसकी समय के साथ एफिशिएंसी बहुत ही कम हो जाती है, अर्थात जो है अपने एंड ऑफ द पीरियड में इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए जो है पी टाइप जो है एन टाइप की तुलना में कम इफिशियंट जो पैनल होते हैं। अब साथियों थोड़ा समझते हैं कि ये लाइट एलिवेटेड टेम्परेचर इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो जो सोलर पैनल जब बनता है उस वक्त जो है सिलिकॉन वेफर में जो है बहुत सारे केमिकल्स या अशुद्धियां होती है, जैसे हाइड्रोजन होता है, तांबा होता है। ये सारी अशुद्धियां जो है समय के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर सन से रोशनी मिलती है तो ये समय के साथ जो है रिएक्शन करते रहते हैं और ये जो है पैनल को धीरे धीरे पैनल की इफिशियंसी को डिग्रेड करते जाते हैं। इस कारण जो है ये लाइट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन से जो है पैनल की इफिशियंसी जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। और इसी के चलते जो है पी टाइप से जो है अब हम हमारी टेक्नोलॉजी एन टाइप की तरफ शिफ्ट करते जा रही है। और एन टाइप के कई सारे फायदे हैं। ये महंगा तो है निश्चित तौर पे, परंतु इसकी इफिशियंसी पी टाइप से अच्छी होती है। जैसा कि आप साथियों पहले भी जानते हैं, बताया है मैंने कि इसमें एलआईडी का प्रभाव शून्य होता है, क्योंकि इसमें बोरोन के बजाय जो हम फास्फोरस का यूज करते हैं, तो इसमें बोरोन ऑक्सीजन का दोष होता ही नहीं है। साथ ही साथियों जो है इसकी इफिशियंसी काफी समय तक जो है मेंटेन रहती है और इसमें शुरुआती घंटों में जो है इसमें इफिशियंसी में कोई गिरावट नहीं आती है। तो इस तरह जो है हमारी आने वाले समय में जो है हम जो है बोरोन अर्थात पी टाइप जो सोलर पैनल है उनसे धीरे धीरे जो है हम एन टाइप सोलर पैनल की तरफ जो है इफिशियंसी को देखते हुए शिफ्ट होते हो जाएंगे। तो आइए हम यहां समझते हैं कि ये पी टाइप और एन टाइप दोनों सोलर पैनल में क्या अंतर है और दोनों में से हमें कौन सा यूज करना चाहिए और कौन सा हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो हम यहाँ वन बाय वन डिटेल में समझते हैं कि जो पी टाइप सोलर पैनल होते हैं वो सस्ता तो होते, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये सस्ती तो है, परंतु इसकी इफिशियंसी कम होती है एन टाइप की तुलना में। और एन टाइप ये नई टेक्नोलॉजी है और ये जो पी टाइप सोलर पैनल है उनसे एक अच्छी इसमें इफिशियंसी होती है। और इफिशियंसी देखे तो पी टाइप की जो है 20% तक इफिशियंसी होती है, परंतु जो एन टाइप सोलर पैनल हो रहे हैं उनकी 22 से 25% तक इफिशियंसी होती है। और इसमें एलआईडी और एलईटीआईडी का इंपैक्ट जो पी टाइप सोलर पैनल है इसमें जो है इफिशियंसी समय के साथ बहुत तेजी से डिग्रेड होती जाती है, परंतु एन टाइप सोलर पैनल में ये लंबे समय तक जो है इफिशियंसी के रूप में काम करता रहता है। और एज के हिसाब से देखें तो जो पी टाइप सोलर पैनल है उनकी एज जो है 20 से 25 साल होती है, परंतु एन टाइप सोलर पैनल की एज जो है 30 सालों तक रहती है। और एक जो पी टाइप सोलर पैनल की फायदा ये है कि वो उसमें कॉस्ट जो है कम होती है और एन टाइप जो सोलर पैनल होते हैं उसमें उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, परंतु इफिशियंसी और इन सारी चीजों को देखें तो एन टाइप सोलर पैनल पी टाइप सोलर पैनल के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर है। और आने वाले समय में एन टाइप सोलर पैनल को पी टाइप सोलर पैनल रिप्लेस कर देगा।
तो साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले समय में साथियों हम पीएम सूर्य घर योजना से संबंधित और सोलर पैनल संबंधित बहुत सारी जानकारी आपके लिए वीडियो के माध्यम से ले आते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।